वर्ल्ड कप जीत गया। एक अधूरा ख्वाब सच हो गया, जैसे कोई मुआवजा हो गया हो। वो फाइनल में वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच भी बने। पहले नेहरू कप में मैन ऑफ द मैच, फिर फाइनल में मैन ऑफ द मैच। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वसीम अकरम के लिए। इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद वसीम अकरम को कप्तान बना दिया गया। वसीम अकरम कुछ खिलाड़ियों के पसंदीदा प्लेयर थे और कुछ की नज़रों में नापसंद। इंग्लैंड क्रिकेट टीम मैदान पर तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन मैदान के बाहर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। वसीम अकरम ने ये बयान सुना तो उनको शदीद दुख हुआ, लेकिन वसीम अकरम ने इसका भरपूर जवाब देते हुए कहा कि वक़ार और मैंने काउंटी क्रिकेट में और इंग्लैंड में और पूरी दुनिया में हज़ारों ओवर्स करवाए होंगे। किसी टीम ने हम पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमने बॉल टैम्परिंग की है। वसीम अकरम ने मज़ीद कहा कि ये इल्ज़ाम सिर्फ तब लगता है जब पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है। इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहरान पैदा होना शुरू हो गया। 13 साल तक तकरीबन सिर्फ 2 लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, इमरान खान और जावेद मियांदाद। लेकिन इसके बाद कप्तान ऐसे बदले कि मत पूछिए। सिर्फ 8 साल में 14 कप्तान बनाए गए। इसके बारे में ऑस्ट्रेलियाई साबिक कप्तान इयन चैपल कहते हैं कि पाकिस्तान में कप्तान ऐसे बदलते हैं जैसे मैं अपने कोट बदलता हूं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद जावेद मियांदाद को कप्तान बनाया जाना था, लेकिन इमरान खान की मुदाखलत के बाद वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया। वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कप्तानी को संभालना किसी सर दर्द से कम नहीं। आपको हर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। वसीम अकरम की कप्तानी का अभी दूसरा टूर ही था कि बोर्ड ने एक नया फैसला कर डाला कि वक़ार यूनुस को नायब कप्तान बना डाला। उस वक्त वसीम और वक़ार की बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते थे। इमरान की क़यादत और रिटायरमेंट के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टीम में ग्रुपिंग ने जन्म लिया। टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन अंदर का लावा पक रहा था। 2 ग्रुप्स बन चुके थे, एक वसीम अकरम का और एक वक़ार यूनुस का।